और इस अब नीट पेपर लीक मामले में लगातार तफ्तीश आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं और दावा किया गया है कि महज 40 लाख रुपए की ये तिजोरी है और अब इससे ये तमाम तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और उन लोगों तक भी अब एजेंसीज पहुंच रही है जो इस पूरे काले कारनामे से जुड़े हुए थे। नीट पेपर लीक से सियासी भूचा। पेपर लीक का मामला जबरदस्त तूल पकड़ चुका है। सियासी गलियारे में इसकी गूंज ने विपक्षी पार्टियों के हाथ में बड़ा मुद्दा दे दिया है। हालात ये हो गए हैं कि जहां कांग्रेस से इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस घोटाले से जुड़े लोगों पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। आरजेडी बेशक इस मामले को धार दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस घोटाले की आंच उनकी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में अनुराग ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है। यही अनुराग तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार के गेस्ट का करीबी बताया जा रहा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 52 साल के प्रीतम कुमार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस के केयरटेकर प्रदीप को फोन किया और फिर प्रदीप ने फोन पर हुई बातचीत के बाद अनुराग के ठहरने का इंतजाम किया। गेस्ट हाउस बुक करने के लिए फोन करने वाले तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार सरकारी अधिकारी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रीतम कुमार से नीट घोटाले की जांच कर रही पटना ईओयू की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है। आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है और उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। देश की जनता जानती है जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। पथ निर्माण के मंत्री आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया? आप मंत्री थे उस समय या नहीं? ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तेजस्वी को प्रीतम कुमार से पूछताछ में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो सिकंदर का बचाव भी करते दिखाई दे रहे हैं। अनुराग ने भी अपना अपराध कबूल लिया है। अनुराग कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। अनुराग ने कबूलनामे में कहा है कि उसके फूफा सिकंदर का फोन आया था, फिर वो कोटा से वापस आ गया और वो अमित आनंद और नीतीश के पास पहुंच गया। उसने कहा कि आनंद और नीतीश के पास नीट की परीक्षा प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई, उसे रटवाया गया और जब वो सेंटर पहुंचा तो वही प्रश्न पत्र मिला जो रात में रटा था। परीक्षा के बाद पुलिस आई और उसे पकड़ लिया गया। इधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कह दिया है कि इस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बातें सामने आ रही है उसको लेकर के, बहुत सारी राजनीति भी चल रही, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है। ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है, दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले। हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में
पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं। नीट पेपर लीक की खबरों के बीच 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। मेडिकल परीक्षा का पेपर किसने लीक किया, उन असली गुनहगारों तक पहुंचना बाकी है, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति चरम पर है। बच्चों का हितैषी बनने की होड़ और एक दूसरे को दोषी ठहराने की होड़ सी मची हुई है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो इस मामले को जोर शोर से संसद में उठाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता पूरे देश में इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी नीट पेपर लीक मामले में जमकर बवाल हुआ है। तो मैं आज आपके माध्यम से यही रखना चाहता हूं कि ये इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड और धांधली है। पेपर लीक का मामला एक एसोसिएटेड मैटर है जिस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन ही एनटीए जो है वो फेल्ड है और सीधे सीधे मंत्री जी और प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन, अब तो किए ना उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं आपको कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे। तो सारी बात तो आ गई, तो सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है जब भी कोई इस टाइप का बात आता है। तो इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात। बीजेपी का शासन है, वहीं पेपर लीक क्यों होता है? कारण उठता है, पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर बीजेपी की सरकार जहां कहीं भी राज्यों में है वहीं पेपर लीक क्यों होता है। उत्तर प्रदेश में अभी एनडीए की सरकार बिहार में है, देश में शासन एनडीए के है, गुजरात में है, सारे जगहों में आखिर क्यों पेपर लीक होता है, इसको जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। मोदी जी बतावें कि आखिर उनके राज्य में जहां बीजेपी का शासन है वहीं क्यों होता है। नीट पेपर लीक से सियासी भूचाल। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक होता जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि पेपर लीक कराने वाला आरोपी सिकंदर यादवेंदु तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार का संबंधी है, लेकिन अब पलटवार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी पेपर लीक के मुख्य आरोपी अमित आनंद के साथ हैं। चिंता मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। ईओडब्ल्यू ने नोटिस भेजा है, उनको पूछताछ होगी। सवाल ये उठता है कि आपके पीए जानते थे कि सिकंदर यदुवंशी कौन है। सिकंदर यदुवंशी आपके घर में भी आता था और आप ये जानते हुए कि वो पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है, न सिर्फ आप लोग के उसके संबंध थे बल्कि आप कमरा भी बुक करवाते थे। 4 तारीख के एग्ज़ाम के लिए 1 तारीख को कमरा बुक करवाया गया। ये तमाम सवाल है जो पूछे जाएंगे। वैसे भी माघ आने में समय है, अभी सावन चल रहा है ना, मछली खाने का, सब पकड़ने का यही समय है, बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के छात्र कार्यकर्ताओं ने नीट धांधली के विरोध में जमकर बवाल मचाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि इस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह पूरे देश भर में आए दिन देश प्रदेश में ये पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट का रहा हो, चाहे वो पुलिस का रहा हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, उसी के विरोध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे व हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी के आह्वान पे हमारे जिला अध्यक्ष छात्र सभा कौशाम्बी के नेतृत्व में हम सारी कमेटी को लेकर अपने यहाँ कौशाम्बी जिले के ये बीच चौराहे मंझनपुर में उन्हीं का पुतला फूंकने का काम किया शिक्षा मंत्री। और दूसरी सरकार में भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थी और आज भी वही शिक्षा मंत्री है। तो हमारी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करा उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों और लगातार शिक्षा संस्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसे कब्जा है जिसकी वजह से पेपर लीक होता है, उन लोगों को बाहर निकाला जाए और छात्रों के भविष्य को। छात्राओं के पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग और उसमें बैठे हुए अधिकारी पूरी तरीके से नाकाम है नकल को रोकने में, पेपरों को रोकने में। हमारी मांग है
राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि आगे से कभी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। बड़ा आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि तेजस्वी यादव के जो पीएस है उनके रिश्तेदार पेपर लीक मामले में है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को खुद जवाब देना चाहिए कि उनकी नालायकी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम कहाँ कह रहे हैं, जो भी इसके लिए दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई तेजस्वी यादव जी कोई ये तो चलाते नहीं है। अगर कोई दोषी है, किसी ने कृत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन उनके बचाव की बात कर? हम तो बचाव की बात नहीं कर रहे। राजनीति करने की बात केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कुछ नहीं। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मामले में जहां आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं अभी तक उन बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला गया है जिनके तार नीट लीक मामले से जुड़े हो सकते हैं। गठबंधन